बोलने के लिए, मंच साझा करने के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच पे हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं सर, और हमारे मुख्य अतिथि जी का सादर सेवा जोहार और जय नागरिक। मेरा नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के छोटे से गांव, जहाँ पे 10 से 20 रहते हैं, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर के लोग जो हैं खेती किसानी करते हैं, लेकिन मेरा जो फिल्म सिलेक्शन था कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली जो है भारत देश की सबसे टॉप आईआईटी, जानते हैं आईआईटी, जहाँ से इंजीनियर्स निकलते हैं, जहाँ से लोगों को करोड़ों रुपए पैकेज मिलते हैं। मतलब एक आईआईटी इंजीनियर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेलो हेलो। तो मेरा भी वही हुआ था। मैंने वहाँ से पढ़ाई अपनी 4 साल का बीटेक दिल्ली से कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लेसमेंट चल गया हो। ऐसे मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी बैगा परिवार के साथ साथ क्या हो, हमारा विकास हो। होता क्या है, हम लोग, मैं भी गांव से हूँ, आप भी गांव से हैं, हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, लेकिन क्या होता है पता है, हमारे सिर्फ सोच से गरीब बनते हैं हम लोग। किससे बनते हैं? सोच से गरीब बनते हैं। क्योंकि गरीब कोई आदमी होता किससे है? सोच से होता है। स्टार्टिंग में जैसे मैं बताया आपको कि मैं कहाँ से हूँ, कवर्धा से। मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है 4 साल सॉफ्ट इंजीनियरिंग में। मेरी प्लेसमेंट थी बैजूस कंपनी में। बैजूस जानते हो आप लोग? बैजूस लर्निंग, जहाँ पे लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन। $50 बिलियन करोड़ की कंपनी है। $50 बिलियन, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वहाँ मेरी सैलरी थी 15 लाख का। बट मैं कुछ कारणवश वो जो 5 महीने तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैं छोड़ने का कारण ये था, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, खासकर हमारे आदिवासी बच्चे, पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। क्योंकि पढ़ाई की अहमियत जो है हमारे बच्चे इतना खास नहीं समझ पाते हैं। खासकर इसका वजह यह है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। कहीं ना कहीं माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आसपास के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और पढ़ाई जो है, जो हमारे समाज को आगे ले जा सकती है, पढ़ाई है जो हमारे आगे बदलाव ला सकती है। क्योंकि आप जानते हो कि डॉक्टर होता है कि नहीं होता है? आज तक बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ से साथ साथ हमारे एमपी से कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बने? कोई है? कोई नहीं। आज हमारे बच्चे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। कभी आपने सोचा कि काश हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए? सोचा किसी ने? नहीं सोचा। क्योंकि हम लोग जो क्या है पता है, आसपास जिसको देखते हैं वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना सोच बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं। क्योंकि आप जो क्या करते हैं, पढ़ाई हमारी जो है सबसे बड़ी चीज़ है, हथियार है, सबसे बड़ी हथियार है जो हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। बिना पढ़े हम लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते और ना ही हमारे विकास का कल्पना कर सकते हैं। तो मैं यही मोटिव से आया हूँ। जैसे हमारे यहाँ कवर्धा जिले में मैं कोचिंग चलाता हूँ। हमारे कोचिंग क्लास में 150 से 200 बच्चे आते हैं, जिनको मैं फ्री में कोचिंग पढ़ाता हूँ। फ्री में, वो भी CBSE, CGBSE, गुरुकुल जैसे बड़े बड़े स्कूल से बच्चे आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ाई करें। कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो कहाँ जानोगे? जानोगे क्या? कुछ नहीं जानते हैं। पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो मानेंगे, और मानेंगे तो ठानेंगे। तो पढ़ोगे तो जानोगे। तो वो चीज़ है, हमारी अशिक्षा ही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हम लोग पढ़े लिखे रहते, हमारा अधिकार हमें मालूम होता, तो आज के दिन हमारा शोषण नहीं होता। जैसे मानव ने कहा कि मणिपुर में हो रहा है, हमारे सिल्ली में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, अशिक्षित हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, पिछड़े हुए हैं। अपने अधिकार और अपने क्या कहते हैं, अपने राइट का यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए तो जैसे है, हम लोग चाहते हैं कि क्या हो, जैसे मीडिया फील्ड में, कौन से फील्ड में? मीडिया के फील्ड में। मीडिया फील्ड में जाता है क्या? नहीं, बहुत कम गिने चुने को जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कौन से वाली? पत्रकारिता वाले बाद में आती है हमारा। कौन सा वाला आएगा अधिकार? कौन बनता है? मान लो किसी का मर्डर हो गया, किसी के साथ छेड़छाड़ हो गया, किसी की जमीन में लड़ाई हो गई, किसके पास जाओगे?
वकील के पास जाते हैं। अब बताओ हमारे समाज से कितने वकील बने हैं यहाँ? कोई है? कोई नहीं है। क्योंकि वकील नहीं है तो कहाँ से लड़ोगे? वकील है ही नहीं, कुछ भाई केस लड़ने वाला, तो कहाँ से करोगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई के क्षेत्र में अपने बच्चों को ले जाएं। पढ़ाई आपके परिवार और आपके बच्चों क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है और हमारा विकास करा सकती है। तो हमारा मोटिव है, जैसे पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई का दिन क्या होता है, वहाँ पे क्या रहती है, फीस जो है लाखों रुपए रहती है, लाखों रुपए रहती है फीस। मतलब मेरे कॉलेज का फीस था 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। एक साल का 2.5 लाख लगता था, तो 4 साल में कितने होंगे? 10 लाख। क्या 10 लाख हमारा गरीब बच्चा दे पाएगा? क्या गरीब बच्चे के माता पिता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है, उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरा 4 साल का पढ़ाई 10 लाख फ्री में हुआ। पढ़ाई फ्री में इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने शासन प्रशासन से बात की और उन्होंने मेरा 100% 10 लाख रुपए हर साल दिया। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब आप जानोगे तब ना। जानकारी का भाव होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे बच्चों को क्या रहता है, जानकारी रहता है। हम लोग सबसे बड़े सोचते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है फीस के लिए। दूसरा चीज़ क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, दूर भागने का कारण। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई है जो आपको बदलाव ला सकती है, आपके समाज में बदलाव सकती है और हमारे घर और परिवार में बदलाव ला सकती है। क्योंकि पढ़ाई के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप देखे होंगे शहरों में गए हो कभी, जैसे दिल्ली में गए, कोलकाता में गए, मुंबई में गए, तो वहाँ सारे जितने भी रहते हैं उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे, उनके घर वाले पढ़े लिखे, तो वो लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे और बाकी सब चीज़ों बनेंगे। हमारे बच्चे कोई बनता है क्या? कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम लोग खुद पढ़े लिखे नहीं, हम लोग खुद बने नहीं है, ना कुछ किए नहीं है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप आज से चालू कीजिए, इस उमरिया ज़िले से चालू कीजिए। मैं उमरिया ज़िले इसलिए आया हूँ कि कहीं ना कहीं आप पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और हमारे समाज को आगे लाएं। आगे समाज आएगा तो पढ़ाई से आएगा। जिसको भी करना है, क्या कराना? पढ़ाई कराना। कहते हैं ना, अभी सर ने कहा कि 2 रोटी कम पड़ जाए लेकिन क्या कराना? पढ़ाई जरूर कराना। तो उमरिया वालों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि हमारे हक और लड़ाई के लिए वो लड़ सके। और लड़ेगा तभी तो बढ़ेगा हमारा समाज। तो समाज को बढ़ाने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई का महत्व उनको समझाएं। तो जैसे पढ़ाई का मैंने कहा कि फंडिंग का प्रॉब्लम आता है, फंडिंग का प्रॉब्लम हमारे पास भी आया और बहुत बार ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार फंडिंग होती है। तो फंड के लिए क्या करना चाहिए, हमारे समाज को एक होना चाहिए। जैसे शिक्षित वर्ग है, जॉब वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज की वजह से वो लोग आज जॉब में हैं, वरना जॉब में होते क्या? नहीं होते। आप देखेंगे कॉलेज पास है, डिग्री वाले हैं, बड़े बड़े वकील की हैं, बड़े बड़े डिग्री की हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। लेकिन हमारे बैगा आदिवासी क्या रहते हैं, 12वीं पास हुए उसके बाद डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। तो ये चीज़ होता है, कहीं ना कहीं वो बैगा समाज से है, बैगा समाज की वजह से है, जिस वजह से उनको नौकरी मिली है। अगर वो बैगा समाज से नहीं होते और बैगा समाज से बिलोंग नहीं करते, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं समाज की वजह से आपको नौकरी मिली है, समाज की वजह से आप उस पोस्ट में हैं, समाज की वजह से आप क्या हैं, उस ओहदे पे हैं, और उस समाज की वजह से आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। तो क्यों ना आप क्या करें, अपने बच्चों के साथ साथ हमारे समाज के बच्चों की भी मदद करें। तो यहाँ आप कोशिश कीजिएगा कि एक फंड बनाएं, जिससे क्या कर सके, जो जो शिक्षित वर्ग के हैं, खासकर कौन से कर्मचारी वर्ग वाले, तो कर्मचारी वाले कम से कम 100 रुपये दे सकते क्या? 100 रुपये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? 100 रुपये के आजकल बच्चे छोटे छोटे चॉकलेट खा के खत्म कर देते हैं। तो क्या महीने 100 रुपये नहीं दे सकते? आगे लोग दे सकते हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को पैसे जेब से देते हैं तो खलती है, भली वो पैसे कहीं से भी आई हो। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक फंड बनाएं, जिससे वो लोग आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करें, खर्च करें, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, ऐसा आज आया हूँ मैं उमरिया, तो कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, कम से कम कुछ बच्चों का तो हो, कुछ बच्चे तो कम से कम उस पढ़ाई वाली लाइन में जाएं। मैं ये नहीं कहता कि पूरे सबके बच्चे चले जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि सबके बच्चों का सिलेक्शन IIT में हो जाएगा।
IIT जाने वाले बच्चे पता है 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की पैसे होती है, मतलब एक साल में वो 1.5 करोड़ तक कमा लेते हैं। आप जितनी भी ऐप बना रहे हैं, ऐप चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, वो सब कंपनियां बनाती है और एक बार पैसे जिंदगी भर कमाती है। तो ये होता है इंजीनियर की लाइफ, वैसी होती है डॉक्टर का। डॉक्टर क्यों बनते पता है? एक डॉक्टर एक बार बन गया तो कभी बेरोजगार नहीं होता, लेकिन आप BSc करेंगे, BA करेंगे, BCom करेंगे, बेरोजगार रहेंगे बिल्कुल। तो आप सोच लो एक बार, आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो भी अभी से उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें, 5वीं में फिर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वक्त निकलने के बाद कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होता और उसका कभी यूज़ होता है क्या? नहीं होता है। तो बच्चे जैसे हैं, खासकर जैसे 11वीं 12वीं वाले होंगे, वो लोग अभी से तैयारी कराओ, डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ उनको, ताकि हमारा समाज विकास कर सके और उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सके। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले जिस समय में कभी मैं आऊं तो यहाँ से एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बनना चाहिए। बनाने के लिए क्या करना है आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सर के पास है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए रहेगा कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या क्या तैयारी करनी होती है, तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको जरूर बनाना। अगर पैसे की प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, उनके जितनी फीस मैं दूंगा, 5 लाख 10 लाख जितनी फीस रहेगी मैं दूंगा, चलो, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर उसको बना के दिखाओ। और अगर लॉयर में भी होगा तो भी मैं दूंगा। 5 बच्चे हो गए, 5 का फीस कम्प्लीटली। लेकिन उसके लिए क्या होगा, बच्चे पढ़ने चाहिए तो ना। समाज में ऐसे बच्चे नहीं है जो समाज के लिए पढ़ना चाहते हैं क्या? नहीं है। आजकल बच्चे सेल्फिश हो गए हैं, मेरी लाइफ, मेरी जीवन, मेरा वो, तुम कौन होते हो। तो ना तो मम्मी ना पापा ना परिवार को भूल जाता है। भूल के कहाँ जाते हैं? सिर्फ टाइम पास करते हैं, मोबाइल में चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं, हेलो हाय, ज़्यादातर ये चलते रहता है। तो ये चीज़ लाइफ नहीं है। लाइफ कहीं ना कहीं है, आप समाज से जुड़े हैं, आप हमारे समाज के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए आपका एक दायित्व बनता है। समाज ने आपको इस लायक बनाया, समाज ने आपको कुछ दिया है, तो आप इस समाज को कुछ दें। तब तो काम करना। हमारा समाज समाज का कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। समाज कह के आज बैठ गए हम लोग, बोल रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। एक दिन मनाए आदिवासी दिवस, अगले दिन भूल गए, तो क्या मनाने का हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि आज हम ये साथ में कल लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे सब लोग। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग एक साथ भाईचारा रह रहे हैं ना। जैसे गोंड है, बैगा है, अदर है, वो सब मिलजुल के रहना चाहिए। तो मिलजुल कर आज के दिन बस ही रहना है। आज जैसे बैठो आप लोग, आज बस नहीं बैठना है, रोज़ यहाँ बैठना है, रोज़ एक दूसरे के मुसीबत में क्या करना है, काम आना है। तब तो होंगे ना भाई भाई। तो कहते हैं एक की एक कमान, आदिवासी एक समान। है क्या समान? कोई नहीं है। और गोंड के बैगा अगर बेटी देगी क्या? कोई नहीं देगा। क्या बैगा गोंड को बेटी देगी क्या? नहीं देगा। कहाँ समान होंगे? जो रिलेशन जो ब्लड से होता है वो समान होता है, और कहने से समान नहीं होता है। वो तो मैं किसी को भाई बोल दूँ, किसी को दोस्त बोल दूँ, दिखावे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। तो वैसे ही है, आपको जो भी करना है अपने बच्चे के लिए अभी से भविष्य बनाइए। अपने बच्चों को आने वाले समय डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है। ये 3 सबसे बेस्ट है। यहाँ अगर चला गया तो आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी पूरी लाइफ जो है सबसे अच्छी होगी। कभी आपको किसी सारे पैसे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको पैसे के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तो एक बार मेहनत करिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं आपका गाँव जो है टॉप लेवल पे आ सकता है। अभी तक यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो सके किसी न किसी एक को समझ आया होगा, इसमें वैसे मुझे नहीं लगता किसी को समझ आया, लेकिन आया होगा, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोगों ने अपना समय दिया और मुझे एक बार बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय नागम।